एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो तो सब चाहते हैं ना कि आप रुक के जाओ। तो जब सुपरवाइजर से पूछा गया कि ये क्यों छोड़ के जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, अभी मैं तो बोल रहा हूँ रुक जाओ। मैंने कहा सर आप पैकेज दिलवा दो, मैं तो रुक रहा हूँ। तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ बनी रहती है कि आप जो बंदा वहाँ पे सपोज 6 LPA पे काम कर रहा है, अगर आप उससे अच्छे नहीं हो तो आप उससे ख़राब भी नहीं हो, दे आर लाइक इक्वल राइट। तो आपके दिमाग में होता है कि यार मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो सीट नहीं है, आई हैव टू स्विच। आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट कि आपके दिमाग में आता स्विच करना है। तो वो मेरे साथ किसी की सैलरी पता लग गई क्या? तो आपने ये नाम ले ही दिया है कि तैयारी मैंने अच्छी की, तो एक बार तैयारी में भी डिस्कशन करते हैं। आपने कहाँ से तैयारी की थी और आपको कैसे पता चला कि यार ये चीज़ें मुझे सेलेक्टिवली पढ़नी है अमेज़ॉन के लिए, ये पूछेंगे अमेज़ॉन में, और कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? और जस्ट इन केस आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वहीं काम करते रहें। अगर आपको बाहर आना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आप 3.3 समथिंग पे काम कर रहे हो एंड यू कैन नॉट इमेजिन लाइक आई कैन गो फॉर अमेजोन राइट, और आप Tier 3 कॉलेज से भी हो, ऐसे भी नहीं हो बहुत बड़े आपने कुछ तोप मार लिए हैं। हम लोग गेट वाले थे, हमने कोर्स पर भी ज़्यादा फोकस किया, और मुझे कोडिंग उतना पसंद थी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं था मैं एकदम नहीं करता था, बट मुझे ज़्यादा पसंद, जैसे होता है ना कुछ लोग कोडिंग नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पसंद थी। अच्छा। तो मुझे पता था कि भाई डेवलपमेंट में तुम जा नहीं सकते क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। बचा टेस्टिंग। हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो यार आज हमारे साथ सौरभ भैया हैं। अब सौरभ भैया ने अपनी जर्नी एक Tier 3 कॉलेज से स्टार्ट करी थी, उसके बाद उन्होंने TCS में काम किया फॉर 1 ईयर, और 1 साल के बाद उन्होंने अमेजोन में स्विच किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया के छोटे से इंट्रोडक्शन से। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जर्नी को मौका देने के लिए, मतलब मैं बता सकूँ लोगों को, जिससे हो सकता है कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं रहने वाला हूँ एक छोटे से गांव जो कि प्रयागराज और बनारस के बीच में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भदोही। वहाँ से मैंने अपना इंटर तक का स्कूलिंग कॉलेज वहाँ से कंप्लीट किया, और फिर मैं कानपुर लाइक UPTU से एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ से Tier 3 कॉलेज, एंड देन मैंने वहाँ से अपनी बीटेक कंप्लीट की, एंड सेम ईयर मैंने TCS ज्वाइन किया, और फिर नेक्स्ट ईयर लाइक अपॉर्चुनिटी मिलते ही और मैंने फिर स्विच कर लिया अमेजोन में। ग्रेट ग्रेट। तो भैया ने TCS में स्टार्ट किया था 3.3 LPA के पैकेज के साथ, और अभी अमेजोन में है। तो पैकेज तो आप लोगों को पता ही होगा, बाकी आप लोग सर्च कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज़। तो भैया हमें पहले अपने कॉलेज के बारे में बताओ, आपका कॉलेज कैसा था? Tier 3 कॉलेज तो आपने बता दिया, उसमें कंपनीज आती थी नहीं आती थी, और आपने JEE एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था? JEE एग्ज़ाम तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा अवेयर होते हैं वो सब देते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया था, प्रिपरेशन भी की थी IIT JEE की, बट सेम स्टोरी नहीं हुआ था। मैं फिर UPTU का एग्ज़ाम दिया और फिर UPTU में आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज था तो आपको पता होगा प्लेसमेंट का इतना कुछ फोकस नहीं होते हैं एज एन कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो इतना कुछ नहीं था कि आपको कैंपस का हो ही जाएगा, सिक्योरिटी है। और अगर हमको पता है कि हमारे सीनियर्स भी हैं, तो वो एक होता है ना कॉलेज का रेंज अपना, तो हमको पता था हमें 3 to 4 के रेंज में मिलने वाला है। और तो यही था, और कुछ जॉब का ऐसा कुछ नहीं था कि हमको प्लेसमेंट हो ही जाना है। तो ओके। तो कैंपस में मतलब कंपनीज विजिट करती हैं, और करती हैं तो कौन सी कंपनीज आती हैं कैंपस में? यार कैंपस में कंपनी तो मतलब बहुत कम विजिट करती हैं। और जो कंपनी विजिट भी करती हैं उनमें मुझे नाम एक दो मतलब बहुत कम होता है। अदर कॉलेजेस में जाके आपको करना होता है। जैसे जब मैं फाइनल ईयर में था तो बहुत सारी कंपनी, जैसे यू सर्टिफाई बहुत लो पैकेज था, तो मुझे उसमें वैसे भी नहीं लेना था। अच्छा। और अदर कॉलेजेस हैं जो सेम सिटी कानपुर में, उनमें जा करके आपको मतलब प्लेसमेंट में से बैठने का मौका मिलता है। अच्छा। तो उसमें लाइक विप्रो आपकी है, और एक इन्फॉर्मेटिका वगैरह, ये सारी कंपनीज थी, तो आपको दूसरे कॉलेज में जाके बैठने का मौका मिलता मतलब था। बेसिकली उसको पूलिंग कहते हैं ना, जहाँ हाँ, पर पूलिंग काफ़ी सारे बच्चे कॉलेज के आते हैं। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आकर के एक साथ जो है आप जो है रिक्रूटर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर वो था पूलिंग ड्राइव कह सकते हो। गॉट इट। ठीक है ठीक है। तो आप अपनी प्लेसमेंट की जर्नी बताइए। अच्छा, प्लेसमेंट की जर्नी से पहले अपनी कोडिंग की जर्नी ज़रूर बताइए कि आपने कोडिंग करी थी कॉलेज में? देखो मुझे कोडिंग शुरू से बहुत पसंद नहीं है। मैं एकदम मतलब मुझे कोर सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं थोड़ा कॉलेज का एक ट्रेंड था कि आपको मतलब गेट के साइड में ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जिस कॉलेज से मैं था वहाँ पे जो ट्रेंड हो जाता है ना आपको गेट की तरफ, तो गेट का एक अलग ही मोटिवेशन था। तो हम लोग गेट वाले थे, हमने कोर सब पे ज़्यादा फोकस किया, और मुझे कोडिंग उतना पसंद थी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं था मैं एकदम नहीं करता था, बट मुझे ज़्यादा पसंद, जैसे होता है ना कुछ लोग कोडिंग नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पसंद थी। अच्छा। तो मुझे पता था कि भाई डेवलपमेंट में तुम जा नहीं सकते क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। बचा टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में हम देखेंगे, तो इसलिए मैंने मेरा पहले फोकस कॉलेज टाइम में तो मेरा फोकस था कि मैं गेट ही दूंगा।
बट ड्यू टू सम फैमिली सिचुएशंस मुझे ज्वाइन करना पड़ा, तो मैंने TCS ज्वाइन किया। बाद में फिर वो आगे की जर्नी हम आगे डिस्कस करेंगे सर। तो भैया TCS के बारे में हमें बताओ, आपने TCS में कैसे अप्लाई किया? ओके, तो TCS में अप्लाई करने के पीछे भी एक मज़ेदार स्टोरी है। तो मेरा फ्रेंड था, वो अप्लाई कर रहा था, मुझे अप्लाई नहीं करना था क्योंकि मैं डेडिकेटली हो गया। मैंने थोड़े दिन तक जॉब सर्च किया था एंड देन आई वाज लाइक मुझे फोकस्ड होकर गिट पे देना है, ठीक है। तो और सिचुएशन थोड़ी सी फैमिली की थी कि मुझे मतलब जॉब करना पड़ेगा। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मुझे उसका एग्ज़ाम का आया, तो मैं एग्ज़ाम जाके दिया उसका। उनका पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और फिर उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, इंटरव्यू था आई थिंक लखनऊ में, तो मैं लखनऊ में गया, इंटरव्यू हुआ एंड देन फिर मैं उसको ज्वाइनिंग दिसंबर 18 में, मैंने 6 दिसंबर 18 को मैंने ज्वाइन किया था TCS। अच्छा। तो ट्रेनिंग के लिए पहले ILP प्रोग्राम होता था TCS में, वो आई थिंक अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। तो ILP में आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ट्रेन करेंगे, इधर भी डेवॉप्स, जावा और कुछ भी जो भी उनका है अलग अलग। तो मुझे डेवॉप्स में मिला था। तो डेवॉप्स में मैं ट्रेन हुआ। डेवॉप्स में ट्रेन होने के बाद फिर मैं ज्वाइन किया पुणे TCS, और वहाँ पे भी डेवॉप्स टीम थी। डेवॉप्स टीम में मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने को मिला। तो डेवॉप्स के टर्म में आपको डेवलपमेंट तो ऑपरेशन के बीच में आपको ब्रिज का काम करना पड़ता है, राइट। कि जो भी चीज़ें थोड़ी सी मतलब जो इन्हेंसमेंट हो रहा है सर्विस में, कोई बग फिक्सेस है, उसको आपको डेवलपमेंट के बाद जो साइकिल होती है कंप्लीट, आपके UAT टेस्टिंग, स्टेजिंग एंड देन आपको ले जाके प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना होता है, जो कि इंड यूजर आपका यूज़ करने जाएगा। तो दैट इज़ अ चेन दैट डेवॉप्स इंजीनियर आर डूइंग इन दिस IT इंडस्ट्री। तो वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। तो चीज़ों के काफ़ी सारे, लाइक CI/CD क्या होता है, फिर पाइपलाइन क्या होती है, कैसे चीज़ें बिल्ड होती हैं, डिपेंडेंसी क्या होती है, बहुत सारी चीज़। आप एक कॉलेज से निकल के जाते हो तो आपको चीज़ें पता होती हैं, आई वुड से थियोरी टाइप, राइट। आप एक रियल वर्ल्ड में जाते हो तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिकली, और मैंने किया भी जितना मैं कर सकता था। तो भैया एक ऑफ कैंपस क्रैक करना एक Tier 3 कॉलेज से होकर के, और उस टाइम पे तो मतलब TCS भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी। सो ये जो आपकी प्रिपरेशन थी, एक बार हम उस पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनके कैंपस में कंपनीज नहीं विजिट करती हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उन्हें देखने में ढूंढने में मुश्किल होती है। तो वो कैसे प्रिपेयर करें बाकी सारी कंपनीज? आप अपना एग्जाम्पल बताइए। देखो, अभी तो मुझे जहाँ तक लगता है जैसे TCS वगैरह टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर करो, टेस्ट में अपीयर हो जाओ और आप टेस्ट क्रैक कर लो, देन दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू। उसका सिलेबस क्या होता है टेस्ट का? सिलेबस तो मतलब उसमें कोडिंग होता है, 2 या 3 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अभी तो काफ़ी दिन हो गया तो 2 या 3 कोडिंग का होता है। बाकी आपका ये सब्जेक्टिव जो आपके कोर हैं, लाइक आपका प्रोग्रामिंग, C, DS और ये नेटवर्किंग, DBMS, ये सारे मतलब जो आपने पढ़े हैं कॉलेज में। MCQs टाइप आते हैं। MCQs टाइप आते हैं, करेक्ट। MCQs होंगे और फिर आपका 2 कोडिंग होगा, ठीक है। उसमें आपका कुछ एप्टीट्यूड भी टेस्ट होता है, उसमें आपका सारी चीज़ें मतलब क्वान्टिटेटिव टेस्ट भी होता है। वो सारी चीज़ें आप जो करने के बाद 1 या 2 प्रोग्रामिंग होती है, वो आप कर लोगे एंड देन दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने ये क्वांटिटेटिव पार्ट पे, अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो वो हो जाता है, इतना टफ नहीं होता। मतलब वो चीज़ों को जज करते हैं एंड देन कोई नौकरी दे रहा है तो करेगा ना जज भाई, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी से किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, या फिर डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, या फिर अपना जो पैकेज है उसमें इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। तो यार Cryo.do नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है। मतलब लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस के बाद आप लोग को एक मेंटोर एलोकेट कर दिया जाता है जो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहता है, और आप लोग असली प्रोजेक्ट्स पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते चीज़ों को सीखते हैं। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आपके रेज्यूमे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब यार ब्रीफली बता देता हूँ, वैसे तो यार फ्री क्लास होने वाली है इसकी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डेफिनेटली फ्री क्लास तो आप लोग बुक कर ही दो, और उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस देख लेना अगर अच्छा लगता है। 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, एक होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट, और एक होता है फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। फ्री क्लास की लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के बुक कर देना। ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये प्लेसमेंट गारंटी वाला प्रोग्राम होता है, मतलब जो लोग एक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में स्विच करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बेसिक ऑफ कोडिंग सिखाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम सिखाया जाएगा, डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज़, और फाइनली आपके इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है, ऑल्दो थोड़ा लंबा प्रोग्राम होता है, 9 महीने का प्रोग्राम है। तो जिनको स्विच करना है वो ये वाला प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हैं। चलो खैर, ये तो मेरा साइड वाला सवाल था। मेन सवाल तो मेरा ये है कि आपने स्विच कैसे किया और आपके दिमाग में ये कब आया कि स्विच करना चाहिए अब? देखो, जब मैंने बताया मैंने ज्वाइन किया था TCS दिसंबर में,
तो आपके साथ वाले बंदे अगर कहीं पे होते हैं राइट, उनका आपको पैकेज पता होता है, तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ बनी रहती है कि आप जो बंदा वहाँ पे सपोज 6 LPA पे काम कर रहा है, अगर आप उससे अच्छे नहीं हो तो आप उससे ख़राब भी नहीं हो, दे आर लाइक इक्वल राइट। तो आपके दिमाग में होता है कि यार मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, आई हैव टू स्विच। आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट कि आपके दिमाग में आता स्विच करना है। तो वो मेरे साथ था। किसी की सैलरी पता लग गई क्या? हाँ, तो आपके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे बैंगलोर में थे, तो उनसे बात होती थी, तो सबकी 6+ थी, ठीक है। तो वो एक पॉइंट था मेरे लिए, यही रीज़न था कि जब मैं ट्रेनिंग करने के बाद पुणे गया तो आई वेंट फॉर इंटरव्यू इमीडिएटली। मतलब मैं फेब में ज्वाइन किया टीम को, एंड देन मैं मार्च में चला गया इंटरव्यू में। ठीक है। वो इंटरव्यू मैंने दिया, ठीक है, उसकी कहानी अलग ही है। मतलब मैं इंटरव्यू दिया, कुछ कैंडिडेट्स थे 8 और 10 ऐसे कुछ। तो लास्ट में 2 कैंडिडेट को उन्होंने सिलेक्ट किया। ठीक। 15-20 दिन बाद मुझे अपने फ्रेंड से पता, क्योंकि रेफरल से मैं गया था, तो पता चला कि वो पोस्ट कैंसिल हो गई है। अच्छा। तो वो एक मतलब एक कह सकते हो आप कि जो मेरा मोटिवेशन था कि मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, वो वहाँ पे ड्रॉप हो गया। मैंने कहा ठीक है, अभी यहाँ पे 1 साल हम कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने 1 साल जब मेरा कंप्लीट होने वाला था लाइक दिसंबर में, तो उसके 3 मंथ पहले से ही मैंने जॉब से स्टार्ट किया था। तो मैं नौकरी पे .com पे ये सब प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि मैं मतलब रेफरल के लिए या ऐसे जगहों पे जाने के लिए मैंने बोल रखा था। बट वही है कि जहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी तो अभी 1 साल ही हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने रेफर किया। बट अगर अपॉर्चुनिटी होगी तभी करेंगे। तो आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो मैंने नौकरी.com से अप्लाई किया। तो मैंने मुझे याद है मैं दो का मुझे आया था स्टार्ट करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। एक था एमडॉक्स, एक था अमेजोन में भी अप्लाई कर दिया था। तो वो काफ़ी रेयर होता है मैं बोलूँगा, क्योंकि नौकरी.com से अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आ जाए, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू फील लकी। तो मैं उस मामले में थोड़ा सा अपने आप को लगी। अच्छा, खैर हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, कैसे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जी, तो वो चीज़ मतलब पहले मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे टेस्ट लिंक आया, और मैंने दोनों टेस्ट एक ही दिन दिया था। ओके, मेरा फोकस था कि जब आप 3.3 समथिंग पे काम कर रहे हो, एंड यू कैन नॉट इमेजिन लाइक आई कैन गो फॉर अमेजोन राइट, और आप Tier 3 कॉलेज से भी हो, ऐसे भी नहीं हो बहुत बड़े आपने कुछ तोप मार लिए हैं, तो इतना इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक जो अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो मैं एक नॉर्मल सही स्टूडेंट था आप कह सकते हो। तो मैंने फिर एमडॉक्स को फोकस किया, जो कि आई थिंक अराउंड पैकेज उसका 7-8 था। मैंने कहा दिस इज समथिंग दैट आई कैन गो फॉर, अफोर्डेबल है ना, इसमें फोकस करते हैं। तो मैंने एमडॉक्स दिया, एंड देन सेम डे मैंने अमेजोन भी दिया। तो मुझे अमेजोन का पहले कॉल आ गया। अच्छा। लाइक उनका पहले आ गया कि वी हैव सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू। तो वो था कि मुझे विजिट करना पड़ा, मतलब बैंगलोर जाना था, एंड देन आई हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू। तो वो एक अलग है कि मैं गया और वहाँ पे एक साथ मैंने करीब 40 to 50 बंदे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आपको उनमें जाना है, फिर इंटरव्यू देना है। आपको पता है कि हर राउंड के बाद एक बंदा निकल रहा है, 2-4 बंदे जा रहे हैं। तो वो एक सिनेरियो जो अराउंड 8 to 10 आवर्स का था। वो एक मतलब आप कह सकते हो कि आप चेंज कर रहे हो राइट, कि आप एक सर्विस से प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो। तो वो 10 घंटे मुझे अभी भी याद है कैसे। वैसे आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रही हैं सारी चीज़ें, है ना। इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हो रहे हैं। मेरे टाइम पे जब मैं इंटर्नशिप में गया था ना, तो सेम चीज़ हुई थी। ये पूरा प्रोसेस मेरा 12-13 घंटे चला था, सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट होकर के बिल्कुल रात तक चला था प्रोसेस। और हर एक राउंड के बाद ये होता था कि बाहर एक बंदा निकल के आ रहा है, हम देख रहे हैं उसका मुंह एकदम से यूं करके कि हाँ किस किस का नाम लेगा अभी। फिर वो बताता था कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, तो आप लोग अंदर चले जाओ। हाँ, तो इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा था ना, तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू हुआ, देन मुझे लगता है उसमें से 15-20 कैंडिडेट्स बाहर हो गए, फिर कुछ बचे। फिर सेकेंड राउंड हुआ तो उसमें से 10 कैंडिडेट्स बचे। तो थर्ड राउंड का इंटरव्यू देके मैं वापस आया, लाइक दे वर कमिंग, HR वो लाइक आ रही थी और उन्हें बोल रही थी कि ये कैंडिडेट्स बाहर आए, और फिर वो बंदे वापस नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो 3 राउंड का इंटरव्यू मैंने दे दिया और मेरा नाम तो कभी आया ही नहीं, तो मुझे डाउट था। देन आई वेंट लाइक मुझे मेरा फीडबैक नहीं मिला, तो HR का रिप्लाई था कि आपको फीडबैक नहीं मिला तभी आप यहाँ हो, फीडबैक मिल जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे। मैंने कहा नहीं चाहिए फीडबैक, रख लो फीडबैक, रखो आप हमें ऑफर दो। हाँ, दैट वाज समथिंग। सो एट लास्ट वी वर लाइक 50 में से 3 और 4 कैंडिडेट्स थे लास्ट में। तो मुझे याद है मैं ऑफिस पहुंचा था 9 या 10 बजे करीब अमेजन,
एंड मैं वहाँ से 8 बजे रात को बाहर निकला था। बट दैट वाज लाइक क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री कि भाई मैंने जो रिप्लाई दिया है, जो पूछा गया क्वेश्चन, दैट वाज गुड कि आप तो लास्ट राउंड तक जाते हो। तो वैसे आप 8 बजे बाहर निकले वहाँ से, तो क्या फीलिंग थी मतलब? फीलिंग आप जब इंटरव्यू देते हो ना, वो पता चल जाता है कि आप क्या मतलब चीज़ें आपके दिमाग में क्या आपने पूछा था, उसको कैसे आपने टैकल किया, क्वेश्चन हाँ। पूछे गए। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव था। मेरे दिमाग में पहले चीज़ थी कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा आई वॉज एबल टू आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने जो प्रिपरेशन की थी, जो मैंने पढ़ाई की थी, दैट इज़ वर्दी, ठीक है। तो मेरे पहला सेटिस्फेक्शन उससे था। और अगर आप फाइनल राउंड तक जाते हो और आपसे आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, तो दैट इज़ लाइक आपका ठीक है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा लग रहा था देने के बाद। भैया चलो, आपने ये नाम ले ही दिया है कि तैयारी मैंने अच्छी की, तो एक बार तैयारी में भी डिस्कशन करते हैं। आपने कहाँ से तैयारी की थी और आपको कैसे पता चला कि यार ये चीज़ें मुझे सेलेक्टिवली पढ़नी है अमेज़ॉन के लिए, ये पूछेंगे अमेज़ॉन में, और कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? मैं एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने बताया सब कॉलेज में मेरे गेट ओरिएंटेड ज़्यादा लोग होते हैं। हाँ। तो लोग आईआईटी, मेरे कई सारे मेरे जो क्लासमेट्स थे वो आईआईटी एनआईटी वगैरह में हैं। तो यू कैन से कि बैड लक था और मैं नहीं ले पाया एडमिशन, आई वुड से सिचुएशन की वजह से। बट हाँ, वो एक प्रिपरेशन जो थी ना आई गेट के लिए, जो हमने एक टाइम दिया था कंप्लीट 2 सेमेस्टर, वो काफ़ी हेल्पफुल थी और मुझे लगता है हर बंदे को करना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपको नेटवर्किंग, ओएस, कोर सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा ही जाता है। हाँ। अपार्ट फ्रॉम कि आपके पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर सपोज करो जावा आती है और आपको एल्गोरिथम नहीं पता, तो नहीं होगा ना, वो आपको बेस होना चाहिए। बिल्कुल। लैंग्वेज इज़ लाइक समथिंग आपको पता है और इम्प्लीमेंट करने का तरीका, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जो कोर में जो कोर सब्जेक्ट जैसे नेटवर्किंग हो गया, सब पढ़ने की मुझे लगता है कि सब तो सब्जेक्ट पूछे भी नहीं जाते। जैसे आपका नेटवर्किंग पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है, आपका डीबीएमएस पूछा जाता है, CTS डा के बारे में आपको पढ़ना होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हो और 8 सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डीप में नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो मेरा वो प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने गेट की तैयारी की थी और ये सारे कोर सब्जेक्ट होते हैं मेन, तो ये मेरे साथ प्लस पॉइंट था। तो दोबारा से ये सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी आपको? बिल्कुल पढ़ी। आपने कौन से सब्जेक्ट उठाए थे? तो मैंने मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये मेरा यू कैन से फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है दोनों। और फिर DBMS को ही पढ़ना पड़ा था। आपको देखना पड़ेगा, आपको सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या ट्रेंड होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और बाकी आपको CTS डा के बारे में पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब जानना तो पड़ेगा ना उस चीज़ को कि जब जिस प्रोफाइल में मैं जा रहा था उसके लिए कोडिंग की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको कोडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। आप किसी भी लैंग्वेज में करो, सी में, जावा में, C++, किसी में भी करो, पाइथन, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये तो ये कंप्यूटर साइंस और IT के इंजीनियर से एक्सपेक्टेड भी होता है अगर आप IT फील्ड में आना चाह रहे हो तो वो एक सिनेरियो था कि मुझे मतलब जैसा मैंने पहले बताया, मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पसंद नहीं था। तो और TCS में काम करते करते वहाँ पे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू आर सपोज टू राइट स्क्रिप्ट्स, ओके। आप पाइथन में लिख सकते हो, आप सेल में लिख सकते हो। तो वो मुझे थोड़ा मज़ेदार लगता था, लाइक ये कोडिंग की तरह टफ नहीं है और आप आप बता सकते हो खुद को ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने लिखा ये कोड, ठीक है। बिल्कुल। तो स्क्रिप्टिंग वाज लाइक समथिंग कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो भैया वैसे आपका कौन सा रोल है अभी अमेज़ॉन में? मैंने ज्वाइन किया था एज अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट। अभी मैं क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ। ओके नाइस। तो आपका जो पूरा इंटरव्यू था वो इसी से ओरिएंटेड था, आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर एक जनरल इंटरव्यू होता है जिसमें आपको क्लाउड की ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती है? नहीं, चूंकि मैं एकदम बेसिक मतलब एंट्री पॉइंट वाले हाँ, रोल पे आप कह fresher। सकते हो, फ्रेशर। CSE रोल जो होता है वो कॉलेज ग्रेड्स और विद इन 2 साल 2 एक्सपीरियंस वाला होता है। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानते हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज से डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो देन दे विल गो लाइक आपका नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग के लॉजिक पता होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो जैसे मैं गया था, मैंने 1 साल जॉब किया था TCS में, तो मुझसे उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया, सपोज करो मैंने काम किया था जेनकिंस पे, ठीक है, और CI/CD पे, तो उससे ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि आप लेटर एंट्री है, राइट। ठीक तो है, आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा। ठीक है। कितने राउंड्स हुए थे उसमें? मेरे इंटरव्यू 4 राउंड के थे। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था और प्रोग्रामिंग, देन नेटवर्किंग,
देन एक ऐसे ही डेवॉप्स और मैनेजरियल मिक्स था, लास्ट में कंप्लीट मैनेजरियल था। तो कोडिंग का कोई स्पेसिफिक राउंड नहीं हुआ इसमें, वाला सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं? कोडिंग का Data आपका structures? ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जाता है, देन दे विल गिव यू अ लॉजिक लाइक ये आप लिख के दिखाओ और आपको वो इम्प्लीमेंट करना होता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट कंप्लीट कोड दैट्स ओके, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। Got दे विल नॉट से लाइक रन इट और एरर हाँ। नहीं होना चाहिए, कंपाइल मतलब ठीक है, आपको लॉजिक पता है ना, दैट्स इनफ। ठीक है, मतलब बेसिक अगर आपको कोडिंग आती है तो उससे काम हो जाएगा। चलो, अच्छा भैया, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बता रहे थे अपनी दूसरी वाली कंपनी का, एमडॉक्स ना? हाँ। तो उसमें आपने इंटरव्यू दिया था, उसका क्या सीन हुआ था, एक बार वो भी बताइए। उसका हुआ ये कि जब मैं यहाँ से देखे गया तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस तो था ही। हाँ। और अमेजोन की अच्छी बात ये है कि 2 and 5 प्रॉमिस होता है डेज का, लाइक आपको विद इन 5 days आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट इज़ योर रिजल्ट फॉर दैट इंटरव्यू। ठीक है, तो मुझे मिल गया, ठीक है, मेरे पास कॉल आ गया, सब कुछ लाइक यू आर सिलेक्टेड। हाँ। मैं तो खुश था। तो मुझे एमडॉक्स के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था, और उसी टाइम पे मुझे कुछ ज़रूरी काम भी करने जाना था, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि देखो चूँकि उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया था राइट, तो मुझे वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तो मैं वहाँ पे गया एंड देन वो सी डेवलपमेंट के लिए था, डेवलपर के लिए। हाँ। तो मुझे डेवलपमेंट पहले से भी पसंद नहीं था, और हाँ। उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस डेवऑप्स में है। देन दे वर लाइक कि आप इसका कोड करके बताओ। मैंने कोड लिखा, देन दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। उसमें शायद 2 या 3 उन्होंने कोड दिए हुए थे, मेरा एक कोड हुआ था, और 2 में मैंने लॉजिक लिख रहा था, मेरा हुआ नहीं था, ठीक है, एक हुआ था। तो उन्होंने बोला कि और मेरा इंटरव्यू शायद थोड़ा डिले हुआ था, कुछ तो सिनेरियो हुआ था, उनको कोई कैंडिडेट मिल गया कुछ भी, क्योंकि उनके बात से मुझे कुछ लग रहा था। तो दे वर लाइक यू मे लीव फॉर द डे, और मुझे उस बात से थोड़ा बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे पास ऑफर लेटर था अमेजन का राइट। तो इट वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो उम्मीद ही कर रहा था कि बोलो मैं जाऊँ तो वो एक कहानी थी। फिर उसके बाद से तो मैं अमेजन में ही। बिल्कुल, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और आई होप जो भी स्टोरी को सुन रहा होगा उसको ये मोटिवेशन तो एटलीस्ट मिली होगी कि अगर आप एक Tier 3 कॉलेज से हैं और जस्ट इन केस आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वहीं काम करते रहें। अगर आपको बाहर आना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप वहाँ पर अपना काम एंजॉय कर रहे हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास बाहर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो भैया सामने का एग्जाम्पल है जिन्होंने ऐसा किया 1 साल में ही। भैया से आप 1 साल से पहले अगर कंपनी छोड़ते तो क्या होता? TCS का बॉन्ड होता है कि अगर आप विद इन 1 year छोड़ोगे तो 50,000 आपको देना पड़ेगा। बट वो देने में मुझे तकलीफ नहीं थी। जब मेरा ऑफर मुझे मिला था तो उन्होंने पूछा अमेजोन से कि व्हेन यू कैन ज्वाइन। मैंने कहा कि 90 days का नोटिस पीरियड है। देन दे वर लाइक ओके ठीक है आप जाओ, बट वी कैन नॉट अलाउ 90 days। मैंने कहा ठीक है, तो मैक्सिमम 60 days का उन्होंने बोला, और 60 days में मेरा 1 year कंप्लीट होने वाला था। मैंने TCS 6 December 18 को ज्वाइन किया था, और एग्जैक्ट 6 December 19 को मेरा लास्ट डेट था, ठीक है एग्जैक्ट 6 को। तो मैं मतलब टीम में थोड़ी डिपेंडेंसी थी TCS में, तो मैंने वहाँ पे अपना पूरा जो नया मतलब जो कैंडिडेट आया उसको मैंने पूरा अपना दिया ट्रेनिंग वगैरह, और उसके बाद फिर विद इन 45 days मुझे लगता है कि मैं फ्री हो गया था। तो मतलब मैंने उसमें रेजिग्नेशन जब डाला तो वहाँ पे थोड़ा सा सबको सरप्राइज़ था कि कैसे हो गया, और आप एक कॉलेज से जाते हो, आप काम कर रहे हो, और आपने कह दिया कि मेरा अमेजोन में हो गया। देन टीम लीड एंड ये थोड़ा सरप्राइज हुए थे, और थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि आप अभी तो आप चले गए अच्छे में। तो मैंने कहा ठीक है, अभी जो उनका रिएक्शन था वो ओके था। तो मतलब बाद में जब पता चला कि क्यों जा रहा है छोड़ के ऐसे, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, पैकेज दिलवा दो फिर अच्छा, ये आपने बोला कि पैकेज मैच कर दो। तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एवरीवन थिंक लाइक ओके। जैसे मैंने बताया कि जब मैं गया था तो मैं फैब में ज्वाइन किया, फिर मार्च अप्रैल से मैंने एक पर्टिकुलर वहाँ पे सर्विस वहाँ पे था ना कि आपको एक क्लाइंट होता है, ठीक है, तो क्लाइंट वाइज मैंने 1-2 क्लाइंट का मैंने देख लिया था कि मैं कम्प्लीटली मैं हैंडल करूँगा। तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो तो सब चाहते हैं ना कि आप रुक के जाओ। तो जब सुपरवाइजर से पूछा गया कि ये क्यों छोड़ के जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, अभी मैं तो बोल रहा हूँ रुक जाओ। मैंने कहा सर आप पैकेज दिलवा दो, मैं तो रुक रहा हूँ। तो उनका रिएक्शन था कि मतलब TCS में जितना हो सकता है वो तो सबके लिए ही होगा ना। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से मतलब रेजिग्नेशन इनिशिएट किया, एंड देन आई वाज लाइक 60 days का मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया था, एंड मैंने 1 year का बॉन्ड कंप्लीट किया, एंड देन 1 month की मुझे पेनल्टी जो होता है बेसिक सैलरी वो देनी पड़ी। बट मैं खुश था कि मैं जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ना कि वहाँ पे चीज़ें, पहली चीज़ तो आप अमेजोन में जा रहे हो राइट। हाँ। आपको चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, आप पूरा नया कल्चर होगा, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड था। तो मैं फिर तुरंत जा करके बिल्कुल सही डिसीजन है आपका।
तो डिसीजन मतलब अपने दिल से ही आता है। अब उसमें कोई बॉन्ड हो या अगर आपको 1 महीने के पैसे भी देने पड़ जाएं तो आप दे सकते हो। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे को तो काफ़ी कुछ छोड़ के आना पड़ा था, मेरे स्टॉक्स थे वहाँ पर, मेरे को बोनस लौटाना पड़ा था। तो लेकिन जब निकलना है तो निकलना है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। सो आप लोग के पास इनफ ऑप्शंस हैं बाहर भी, और जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर। जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लोर करो, अकॉर्डिंगली उनके लिए प्रिपेयर करो, सेवरल प्लेसेस पे जाकर अप्लाई करो। और अप्लाई करने से कोई पीछे मत हटना। तो भैया ने बताया naukri.com, तो वहाँ पर से भैया का जो अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ से मिला। अभी लिंक्डइन पे आप लोगों को इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आपको अनगिनत लोग मिल जाएंगे वहाँ पर, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, अमेजोन से, जो आप लोगों को रेफर करने के लिए रेडी हैं। या तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके कंपनी पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या फिर रिक्रूटर को डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकते हैं। आप लोग रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, और बहुत जगह इनके कॉन्टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। सो बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी। और भैया का जो लिंक्डइन है, मेरा जो लिंक्डइन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि रोल के बारे में। आप क्लाउड तो वैसे भी इतना ट्रेंडिंग में होता है, राइट? एज अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट जैसे मैंने ज्वाइन किया था, तो आपको उस पर्टिकुलर रोल में आपके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि दे विल गो विद दिस ऑल सर्विसेज। क्लाउड इज लाइक वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस को यूज़ करते हैं एंड दे विल अगर उनको कुछ इशू आता है तो दे विल रीच आउट, राइट? तो आप एक मतलब आईटी कंपनी में, आप लीडिंग कंपनी में हो और आप जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हो डेली बेसिस पे, यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट कस्टमर्स ऑन डेली बेसिस, कि आपको 1-2 कस्टमर से डेली इंटरेक्ट करना पड़ता है, और वो खुद में एक अच्छी इंडस्ट्री, मतलब अच्छी कंपनी है। और अगर वो बंदा जो भी सामने वाला इंजीनियर है उस कंपनी का, इफ ही इज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर या डेवलपर है, तो आपको हर एक इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। दैट इज समथिंग यू विल लर्न एवरी टाइम यू गो ऑन कॉल, चैट और ईमेल केस। आप एक सिनेरियो कर रहे हो तो आपको हमेशा सीखने को मौका मिलता रहता है। ये सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे प्रोफाइल में लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक्स अ लॉट भैया इतना सब कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड आई होप बहुत लोगों को इससे मदद मिली होगी, और इतनी दूर हमारे लिए आने के लिए। कोई बात नहीं, वो हमें अच्छा लगेगा कि अगर हमारी जर्नी से कोई किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, इवन अगर मैं कुछ हेल्प कर पाता हूँ तो आई विल बी ग्लैड टू हेल्प। तो वो एक अच्छा, और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद एक मौका देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी को, अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज कर पाऊँ। तो वो अच्छा लगा मुझे। तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग फिर किसी एपिसोड में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। भैया का भी मैंने लिंक्डइन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उनको भी रीच आउट कर लेना। बाय बाय।